प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, बुज़ुर्गों और बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल डेली हिंदी बाइबल पर। आज हम शैतान के बारे में बात करेंगे कि उसके अटैक करने के तरीके, यानी कि हमारे ऊपर वो कैसे वार करता है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कैसे हम पर परेशानियां खड़ी करता है। हम सारी चीज़ों को आज पढ़ेंगे। सो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। वैसे तो ये वीडियो एक नए विश्वासी के लिए है, पर अगर पुराना विश्वासी इस बारे में नहीं जानता तो वह इसे ज़रूर देखे। सो प्रिय दोस्तों, सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि ये है कौन आखिर। हम इसकी स्टोरी को जानते हैं और सब कुछ जानते हैं, पर नया नियम इसके बारे में क्या कहता है वो सीधी सीधी शब्दों में हम समझाएंगे, क्योंकि आप एक नए विश्वासी हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला पतरस अध्याय 5 वचन 8। वहाँ पर हम पढ़ते हैं, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सींग के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहाँ पर हम एक बात पढ़ते हैं कि तुम्हारा विरोधी, असल में वो हमारा विरोधी है, वो हमारे खिलाफ है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। हम और भी अच्छे तरीके से इसके बारे में पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 8 वचन 44 में। वहाँ हम पढ़ते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा वरन झूठ का पिता है। क्या आप जानते हैं, जब कभी भी आप बिल्कुल फ्री बैठे होते हैं तब ही शैतान आता है और आपके मन में, आपके दिमाग में घुस जाता है और बुरे बुरे विचार पैदा करता है। सो बाइबल इस बारे में यह भी कहती है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 17 में कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ताकि शैतान आपके मन में आए ही ना। सो अब हम बात करते हैं कि शैतान हमारी कौन सी बातों के ऊपर अटैक करता है हमारा और परमेश्वर का रिश्ता तोड़ने के लिए। सो जब हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 5, वहाँ पर लिखा है, इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। यहाँ पर हम एक बात पढ़ते हैं, परीक्षा करने वाला। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप मत्ती अध्याय 4 पढ़ सकते हैं, और वहाँ पर हम ये भी जानते हैं यहाँ पर इस बात को कि विश्वास का हाल जानने के लिए, क्योंकि हमेशा शैतान हमारे विश्वास ही पे अटैक करता है कि आपका परमेश्वर से भरोसा उठ जाए और गलत बातें आपके माइंड में आए। हाँ, हम इस बात को कह सकते हैं कि शैतान आपके विश्वास के ऊपर अटैक करता है। खासकर ये उसका सबसे बड़ा हथियार है आपके और परमेश्वर के रिश्ते को तोड़ने का, क्योंकि आपका और परमेश्वर का रिश्ता विश्वास ही से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है ये बात बिल्कुल सच है मेरे प्रिय दोस्तों। यदि आप और यकीन करना चाहते हैं तो मैं पढ़ूंगा दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 4 में। वहाँ लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए, ध्यान दीजिए शब्द पर, यहाँ पर लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ये कौन लोग हैं जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने बंद कर दी है? वो है अविश्वासी। अविश्वासी का मतलब है कि पहले वो विश्वासी था, पर वो अब अविश्वासी बन चुका है, क्योंकि उसकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने बंद कर दी है। उसके विश्वास के ऊपर उसने अटैक कर दिया है। मेरे प्रियो, आप इस बात का ज़रूर गौर कीजिए। सो अब बारी आती है वो बताने की कि आप कैसे शैतान के अटैक से बच सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं इफिसियों अध्याय 6 वचन 14 से लेकर 17 तक। हमने सबने पहले भी पढ़ा है। यहाँ पर आत्मा के हथियारों के बारे में लिखा हुआ है, पर मैं चाहता हूँ कि आप 14 से 17 घर में पढ़ें। मैं आपके लिए सिर्फ वचन 16 पढ़ूँगा। वहाँ पर लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। शैतान हम पर हमला करता है तो हमें क्या रखना चाहिए? एक विश्वास की ढाल। आपका विश्वास पक्का और स्थिर होना चाहिए परमेश्वर के साथ,
तो शैतान आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा मेरे प्रिय दोस्तों, क्योंकि बाइबल में कहती है कि तुम शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। इस टॉपिक पर मैं और भी बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, तब तक आप इसी से काम चलाइए। शैतान के और भी बहुत सारे तरीके हैं हम पर अटैक करने के लिए, हमारे शारीरिक जीवन को लेकर हो या फिर हमारे आत्मिक जीवन को लेकर हो। वो बहुत सारे तरीके अपनाता है हम पर अटैक करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम बचें, हम परमेश्वर के पास पहुँचें। वो चाहता है कि हम उसके पास आएँ नरक में। तो परमेश्वर ये चीज़ नहीं चाहता। तो शुक्रिया दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं इसी तरह फिर लौटूंगा बाइबल की कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक आप लोग खुश रहें और प्रभु में हमेशा के लिए आनंदित रहें। आमीन।